पीटीआई इस्लामाबाद। पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से $1 बिलियन का कर्ज मिला था। आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान को पैसे दिए जाने पर IMF की कार्यवाही पर सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं अब IMF को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान को दिए पैसे डूब न जाएं। इसलिए संस्था ने एक बड़ा कदम उठाया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। वहीं IMF ने भारत पाकिस्तान तनाव को आर्थिक कार्यक्रम के लिए गंभीर। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन से उम्मीद लगाए बैठा है। आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद चीन भले ही खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में ना बोल पाया हो, लेकिन वह ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो कि साफ तौर पर भारत को टेंशन देने की साजिश नजर आता है। हालांकि भारत की रक्षा तकनीक और वायुसेना अब इतनी उन्नत है कि पाकिस्तान जैसे देश टेंशन देने में नाकामयाब शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के ही सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को J-35। नई दिल्ली 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने कुछ तस्वीरें दिखाईं। ये तस्वीरें चीन की बनी PL-15 मिसाइल की थीं। यह मिसाइल पंजाब में मिली थी। इसे पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान से दागा गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक लगभग युद्ध जैसे हालात थे। लगभग 7 साल पहले जब इस मिसाइल को पहली बार दिखाया गया था तो इसे अमेरिका और यूरोप की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बेहतर बताया गया था। कहा गया था कि यह मिसाइल दूरी, गति और मार्गदर्शन के मामले में सबसे आगे। नई दिल्ली 2014 में नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। कुछ खास लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आया है। दरअसल वे भारत को अंग्रेजों से मिली विरासत मानते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनकी संस्कृति के खिलाफ है। पिछले 11 सालों में भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति बदली है। अब भारत पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता। वह आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार है। यह बदलाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हत्याकांड और 12 मई को मोदी के भाषण के बीच साफ दिखा। नई दिल्ली दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने अमेरिका चीन व्यापार युद्ध पर अपनी जाहिर की है। उन्होंने हाल के घटनाक्रमों को शांति के बजाय सिर्फ युद्ध विराम बताया है। मोबियस ने कहा कि दोनों महाशक्तियों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ है, लेकिन बुनियादी तनाव अभी भी बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन निर्यात पर गंभीर प्रभाव के कारण समझौता करने के लिए बेताब था। ट्रंप को भी शेयर बाजार के प्रदर्शन को देखते हुए बाजार में स्थिरता की जरूरत थी। बिजनेस टुडे के साथ बातचीत में मोबियस ने चेतावनी दी कि यह मानक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद सीजफायर हो चुका है। अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। उनका मानना है कि भारत को पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय उनका फोकस चीन पर होना चाहिए। किंग्स कॉलेज लंदन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉक्टर वाल्टर लैडविक के अनुसार भारत को लेकर अमेरिका की नीति सालों से स्पष्ट रही है। उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक शक्ति के रूप में विकसित करना है। यह रणनीति सिर्फ चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बना। नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तानियों को तेज दिमाग वाले लोग बताया। कहा कि वे शानदार चीजें बनाते हैं। यह बात उन्होंने तब कही जब पाकिस्तान के निर्यात पर 29% का भारी टैक्स लगने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को लेकर सख्त रवैया दिखाया। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर सभी टैक्स हटाने की पेशकश की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर एमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 18 मई 2025 को RSS चीफ की ओर से दिए गए बयानों को पाखंड से भरा बताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसी बयानबाजी बेमतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा, मुसलमानों के प्रति कभी कभार दिए जाने वाले RSS प्रमुख के शांतिदायक बयान पाखंडपूर्ण और निरर्थक होते हैं। बीते साल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था। नई दिल्ली भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है, लेकिन एक और खतरा भी है जो युद्ध के मैदान पर नहीं है। यह खतरा आर्थिक है।
धीरे धीरे यह बढ़ रहा है। चीन की कर्ज जाल की रणनीति भारत को घेर रही है। यह स्ट्रैटेजी दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर डील के जरिए बनाई गई है। अब इसे एक्टिव किया जा रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश चीनी पैसे, प्रभाव और दायित्वों। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है। अली खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की है। खान की गिरफ्तारी का एमीन ने विरोध किया है और कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अली खान महमूदाबाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर खान के खिलाफ बीजेपी